हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ लॉस ऑफ अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले तक आप लोगों ने देखा होगा हमारे सारे हो चुके हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज सेट के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है लॉस ऑफ अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ अलजेब्रा ये मैं बोलूँ या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, इसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, इसे सेट के फॉर्म में। ठीक है, लॉस ऑफ अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव सबसे पहला आता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी लीजिए या फिर बी यूनियन ए लीजिए, आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, या फिर सेकेंड आप इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ये वही बात हो गई जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 10 से पहले, तो हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर मैं 5+2 लिखूं या फिर 2+5 लिखूं, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसे मान लीजिए 7+3 लिखूं या 3+7 लिखूं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये वही लॉ होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि आप नंबर कैसे भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें चलता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब है कि अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें या फिर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें। अगर आप ऐसे वेन डायग्राम के फॉर्म में समझना चाहें, ठीक है, तो वेन डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं इसको कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए, दिस इज़ बी। ठीक है, तो अगर आप ए यूनियन बी ले रहे हैं तब भी आप इन दोनों के सारे एलिमेंट लेंगे, ये पूरे। ठीक है, और अगर आप बी यूनियन ले रहे हैं तो भी वही बात होगी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको ये जो है ये एलिमेंट पूरे जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये आपको सारे के सारे लिखना है। ठीक है, और अगर आप इस टाइप से इंटरसेक्शन समझना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन में ये आपका ए है, ये आपका बी है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लें तो भी आपको ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो भी आपका यही पोर्शन आएगा। ठीक है, तो आप कम्यूटेटिव लॉ में ऐसा बोल सकते हैं, कि आप ए यूनियन बी लीजिए या बी यूनियन ए लें या फिर ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, ये दोनों केस में आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपको कोई 3 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कुछ कि आपके पास सेट लेट ए बी सी बी 3 सेट। ठीक है, अगर आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन के बराबर मिलेगा। लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है। एसोसिएटिव लॉ कैसे बनेगा, अगर मैं शुरू के 2 का यूनियन ले लूँ यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट के 2 का ही ले लूँ, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव कहलाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास वेन डायग्राम है कुछ इस तरह से और मैंने 3 सर्कल बनाए इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये वाला लॉ कहता है कि पहले ए यूनियन बी लेना है तो आप ए यूनियन बी पूरा ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी लेके फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लीजिए, या फिर आप पहले बी यूनियन सी सॉल्व कर लीजिए। बी है, ये सी है और ये ए है। ठीक है, तो अगर आप पहले ए यूनियन बी लेते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर या चाहे तो बी यूनियन सी को ले लीजिए तो भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप स्कूल टाइम पे जो प्लस माइनस का रूल था आप उसको कुछ ऐसे समझें, आप उसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने ब्रैकेट में लिखा 5+2+3, इधर लिख दिया मैंने 5 को ऐसे करके 2+3 लिख दिया। आप दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, वैल्यू जो है इक्वल आएगी। यहाँ भी आपको 10 मिलेगा, यहाँ भी आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो दोनों केस में आपको 10 ही मिलेगा। तो ये यूनियन जो है एसोसिएटिव लॉ दोनों में फॉलो होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने यूनियन किया है उसी तरह से आप इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं। मतलब कैसे, ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और फिर ए इंटरसेक्शन और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो भी आंसर जो है आपको सेम ही मिलेगा। मतलब आपके पास 3 सेट हैं, आपने पहले ए और बी का ले लिया,
फिर उसका सी के साथ ले लिया, फिर बी और सी का लिया और उसका फिर ए के साथ ले लिया, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। ठीक है। तीसरा लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ कहता है आपका कि अगर मेरे पास लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना चीज़ों को। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा, फिर ए यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन बाहर हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन सी। देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या करना है आपको कि देखिए आपने स्कूल में देखा होगा ऐसा, अगर मैं लिख दूँ 5 × 2 + 7, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे 5 × 2 + 5 × 7, मतलब ये जो 5 है ये 2 पे भी जाएगा और 7 पे भी जाएगा, मतलब 5 2 के साथ भी सेपरेट हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। 5 जो है वो 2 के साथ भी आएगा, 5 7 के साथ भी आएगा, मतलब 5 क्या हो गया यहाँ पे, 5 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, 5 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है किस किस के साथ, 2 और 7 के साथ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इस तरह से फॉलो करता है। ठीक है। तो अगर आपको यूनियन के साथ बनाना है तो आप इस तरह बना सकते हैं कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर ए यूनियन सी ब्रैकेट में, और दोनों के बीच में ये जो इंटरसेक्शन लगा था वो कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा एक टाइप से, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के बीच में। चलिए अब अगर हम लेना चाहें एक और लॉ लेते हैं हम लोग, ये तो हो गया यूनियन का, चलिए इंटरसेक्शन का ले लेते हैं। ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया बी यूनियन सी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अगर इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे अगर आप वेन डायग्राम में अगर सॉल्व करना चाहें, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मतलब अगर आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं, तो आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन ले लीजिएगा। ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आपने ए का पहले बी के साथ यूनियन ले लिया और फिर ए का सी के साथ भी, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, ए यूनियन बी था और यहाँ पे ए यूनियन सी आएगा, सॉरी यहाँ पे ए यूनियन सी है। ठीक है, मेरी गलती थी। चलिए हाँ, तो यहाँ देखिए ए यूनियन बी, मतलब आपने ए और बी दोनों का यूनियन ले लिया और फिर ए और सी का भी यूनियन ले लिया, और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपने क्या ले लिया, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है आपको, तो पहले आपने ए और बी, ये जो ए और बी है इनका इंटरसेक्शन लिया, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, और फिर जो आंसर आएगा उसका आपने आखिरी में क्या किया, यूनियन ले लिया। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे आपका फॉलो होता है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक सेट ए है मेरे पास, जिसमें मेरे पास लिखा है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट मेरे पास है जिसमें लिखा है मेरे पास 3 4 5, और एक सेट सी है मेरे पास जिसमें मैंने लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 6 7, ऐसा कुछ ले लिया हमने, मतलब मन से ले लिया। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें मिलेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इस टाइप से मिलेगा। तो देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों केस में आंसर तो बराबर आएगा। ठीक है। तो मान लीजिए ए का बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन अगर मैं बात करूँ, बी इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी जो है वो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से वो मुझे मिलेगा सिर्फ 5। ठीक है, वो मुझे ओनली 5 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ 5 है, वो आ गया। अब इसका यूनियन लेना है इसके साथ। ठीक है। तो जब मैं इसका यूनियन लूँगा तो ए में कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 और ये 5, तो जब मैं इसका लूँगा इसका आंसर, तो टोटल मेरा आंसर कितना आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का ए यूनियन, ये मेरा 5 है। ठीक है। और ए के अंदर है मेरे 1 2 3, तो इसका ओवरऑल जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर आ जाएगा 1 2 3
5, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। अब आप इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, तब भी वही मिलेगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, बिल्कुल, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, ये हो गया आपका, ठीक है। जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन एलिमेंट देखना है आपको, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 इधर है, पर इधर पे 4 नहीं है तो ये हमारे काम का नहीं है, बट 5 है तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 और 4 तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5। अब देख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ है आपका डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। देखिए डी मॉर्गन लॉ बहुत ही आसान होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप कैसे बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे ए का ए कॉम्प्लीमेंट के कारण क्या होगा, देखिए यहाँ जो कुछ भी लिखा है सबको बदल दीजिए, सबको बदलना है ना। अगर आपके पास ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट के कारण ये जो यूनियन है वो हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन, और ये जो बी है ये आ जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो आप ऐसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और ये इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन और ये आ जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इस टाइप से डी मॉर्गन लॉ आपका बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब डी मॉर्गन लॉ के बाद आता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास ए सेट है, एक सेट ए है जिसका इंटरसेक्शन आपको लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। अगर आप सेट ए है उसका इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपको ए ही मिलेगा। ए एक सेट है जिसका इंटरसेक्शन आपने लिया यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। इसका रीज़न आप कैसे दे सकते हैं कि मान लीजिए एक सेट है आपके पास जिसमें लिखा है 1 2, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए, इंटरसेक्शन में सिर्फ इतना पार्ट आएगा ये वाला, तो ये पार्ट ए के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनियन जो है वो ए के बराबर आता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला था आइडेंटिटी लॉ का। अब मान लीजिए अगर आपको ए को, जो ए का है, ए का इंटरसेक्शन आपको 5 के साथ लेना पड़ जाए, ठीक है। एक कोई सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास 5 है, इन दोनों के बीच में आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो जब आप इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब, कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब 5 मिलेगा। 5 क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम उसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कुछ ऐसा लिखा हो, है ना, अगर आपको अगर ये हो गया, उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि ए का आप ले लीजिए यूनियन 5 के साथ, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी आपने इंटरसेक्शन लिया तो आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ए का जो यूनियन है वो 5 के साथ लेना है, 5 के साथ, मान लीजिए ये ए लिखा है मेरे पास 1 2 और इसका यूनियन लेना है मुझे 5 के साथ, ठीक है, 5 का। तो हम इसे ऐसे तो नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस 1 2 5, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या करेंगे, 5 मतलब, इस 5 का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ दो उसे। क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही आ जाएगा 1 2। तो आप देख सकते हैं जब 5 का ए का इंटरसेक्शन हमने 5 के साथ लिया तो हमें 5 मिला, लेकिन जब मैंने उसी का यूनियन लिया तो मुझे क्या मिला, ए मिला। तो ये आइडेंटिटी लॉ हैं जो आपको याद करने हैं, इनके हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको इन चीज़ों का प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको याद करना है, लॉ जितने अच्छे याद होते हैं उतने अच्छे हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। मान लीजिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर ए का आप उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना, अगर आपने ए लिया, एक सेट ए है और उसी का यूनियन आपने उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है
1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। और अगर मान लो एक सेट आपको डिफाइंड है, देखिए कॉम्प्लीमेंट तभी निकलता है जब यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट दिया हो, बिना यूनिवर्सल सेट के आप कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक सेट है, मान लीजिए वो आपको दे दिया 1 3 5, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट कैसे बताएंगे? यूनिवर्सल सेट को ही ध्यान में रख के आपको कॉम्प्लीमेंट देना होता है, तो वो आ जाएगा आपका 2 4 6। अब आप देख सकते हैं जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, जब आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको वापस यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर ए यूनियन मतलब किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आप यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, अभी तो वही मिल रहा था, लेकिन मान लीजिए आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ जाए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको 5 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? अब सीधी सी बात है, अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है, तो अब सीधी सी बात है ना, दोनों में कुछ तो कॉम्प्लीमेंट कॉमन नहीं मिलेगा ना। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ए 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 नहीं, सॉरी 1 3 5 था, यस हाँ राइट, 1 3 5 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको? 2 4 6। तो आप देख सकते हैं ना, दोनों के बीच में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए एक चीज़, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, थर्ड वाले में ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट का भी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये जाएगा ए अकेला, मतलब कॉम्प्लीमेंट को, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा? वैसे ही वापस कर देगा। एक सिंपल एग्जांपल के लिए आप ऐसे देखें, ये था आपका ए, ठीक है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस ए कॉम्प्लीमेंट बाहर आएगा, ए अंदर है तो ए कॉम्प्लीमेंट बाहर आएगा, फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस आप सर्कल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो सर्कल के बाहर, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस सर्कल के अंदर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ हमारा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसका ये मतलब है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए लेंगे या फिर ए यूनियन ए लेंगे, ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए लेते हैं या ए यूनियन ए लेते हैं, दोनों केस में आपको आंसर ए ही मिलेगा। कैसे मिलेगा करके देख लीजिए। अगर आपके पास ए सेट है 1 2, ठीक है, जब अब इसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ये लीजिए ए को लिख दिया उसी को, ठीक है, इसी को लिखेंगे तो जो है यहाँ वही मिलेगा आपको, इसलिए। और अगर यूनियन लेंगे तो भी वही मिल जाएगा आपको वापस, वही का वही वापस मिल जाएगा, है ना। ए यूनियन लेंगे तो भी आपको 1/2 1 और 2 मिलेगा, और अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आपको 1 और 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ है आपका। तो इस पर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करते हैं, शायद आपको बेटर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे बोला है आपने कि लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर है, ए यूनियन बी ए के बराबर। तो इस कंडीशन का मतलब समझिए आप, है ना। ए यूनियन बी ए के बराबर कब आता है? जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ए लिखा है ए 1 2 3, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए बी हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा 1 2, ऐसा कुछ दिया होगा, तब भी ए यूनियन बी ए के बराबर आ सकता है। कैसे? देखिए आप करके, ठीक है, ये देखिए आप करके देख लीजिए। ए यूनियन बी जो है वो आप करेंगे तो आपको वापस 1 2 3 ही मिलेगा, क्योंकि हमारा यूनियन में क्या कंडीशन होती है कि हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो जब आप ए 1 2 3 और बी 1 2 का जब यूनियन लेंगे तो आपको वापस 1 2 3 मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या अब हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है ए का? अगर देखिए अगर ए यूनियन बी करने पे वापस ए मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि बी जो है वो ए से छोटा होगा, बी जो है वो ए से छोटा होगा और बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर है, ए के अंदर है ना। और अगर ऐसा हुआ तो बी सबसेट हो जाएगा किसका? ए का, बी सबसेट हो जाएगा ए का। और अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है
ये जो ए इंटरसेक्शन बी आपसे बोला है वो बराबर आएगा बी के, किसके बराबर आएगा, बी के। आप करके देख लीजिए, ये है आप, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, दोनों के बीच में जब कॉमन एलिमेंट लेंगे तो कॉमन एलिमेंट ये और ये आएंगे, और अगर ये आए तो ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, ये खुद बी के बराबर है, इसलिए इसका आंसर भी बी होगा। ठीक है, अगर जिनको समझ नहीं आया एक बार और, कि आपको बोला है ए यूनियन बी ए के बराबर है, ए यूनियन बी ए के बराबर है, तो मान लीजिए आपके पास ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने अपने लेट करके माना है। ठीक है, तो क्योंकि अगर क्वेश्चन हमें ए यूनियन बी ए के बराबर बोल रहा है, इट मीन्स कि बी के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है ना कि ए यूनियन बी ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए के, और अगर ऐसा हुआ, अगर ए यूनियन बी ए के बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो बी है वो ए का सबसेट होगा, ये बी जो है वो ए का सबसेट होगा, और अगर ये सबसेट होगा तो इंटरसेक्शन लेने पे, ए इंटरसेक्शन बी लेने पर आपको बी ही आंसर मिलेगा जो कि वहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो लॉ हमने इससे पहले पढ़े हैं उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था।